हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डीके और आज हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई मनी इन द बैंक के मैचेस के बारे में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस मनी इन द बैंक के किक ऑफ शो में हमें देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच जो था द ऊसोस वर्सेस द मिस्टेरियोस के बीच। एंड इस मैच में किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि यहाँ पर टाइटल एक्सचेंज हो जाएंगे, बट गाइस सेम वही चीज़ होती है। WWE ने किक ऑफ शो के अंदर ही टाइटल एक्सचेंज करवा दिए क्योंकि अब हमारे द ऊसोस ने मिस्टेरियोस को कर दिया है डिफीट और बन गए हैं नए टैग टीम चैंपियन। एंड गाइस अगर हम लोग बात करें हमारे मेन शो के सबसे पहले मैच का, तो जो था एक वुमेन्स लैडर मैच। एंड आज के इस मैच से जितनी मेरे को उम्मीद थी है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वुमेन्स में इतना ज़्यादा मैच होगा नहीं, बट ये वाला मैच इतना एंटरटेनिंग सा था कि मेरे को ये वाला मैच देख कर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपने ये वाला मैच नहीं देखा तो एक बार आप लोग भी इस मैच को देख लें, क्योंकि इस मैच में बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स थे जो अच्छे थे। सबसे मुझे अगर मैं बात करूं सबसे अच्छे स्पॉट की, तो मुझे वो लगता है जब एलेक्सा ब्लिस और जेलिना वेगा दोनों ही लैडर के ऊपर खड़ी हुई होती हैं और एलेक्सा ब्लिस ने हिप्नोटाइज कर दिया जेलिना वेगा को। अगर हम लोग बात करें इस मैच के फिनिश की, तो इस मैच का फिनिश कुछ इस तरीके से होता है जब सारी वुमेन्स लैडर के ऊपर होती हैं और आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा निकी क्रॉस ने उठाया, जो कि लैडर के ऊपर आते ही सीधा ब्रीफकेस निकाल लेती हैं और कोई उन्हें देख ही नहीं पाता ब्रीफकेस निकालते हुए। तो इस तरीके से हमारे वुमेन्स लैडर मैच की विनर बन जाती हैं निकी क्रॉस। अब हम चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ, जहां पर हमें देखने को मिलता है एक और टैग टीम मैच जो था एजे स्टाइल एंड ओमास वर्सेस वाइकिंग रेडर्स के बीच। एंड इस मैच के अंदर ओमास की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और एजे स्टाइल ने भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश की और ओमास ने भी अपनी काफ़ी हद तक जो उनकी जो पावर्स हैं वो पूरी दिखाई, क्योंकि वो वाइकिंग रेडर्स को इस तरीके से फेंक रहे हैं जैसे उनके सामने उनका साइज़ कुछ है ही नहीं। और वाइकिंग रेडर्स ने भी बहुत सारी कोशिश की इस मैच को जीतने की, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि जब वाइकिंग रेडर्स ने अपना वाइकिंग रेडर लगाया एजे स्टाइल के ऊपर कि तभी वहाँ पर ओमास आ जाते हैं और ओमास ने इस मैच को एकदम ही चेंज कर दिया, क्योंकि इस मैच में ओमास ने पिन कर दिया एरिक को और इस तरीके से एजे स्टाइल और ओमास ने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया मनी इन द बैंक के अंदर। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक सिंगल्स मैच जो था बॉबी लैशली वर्सेस कोफी किंगस्टन के बीच फॉर द WWE चैम्पियनशिप। गाइज इस मैच की मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि इस मैच में हमने देखा था कि मंडे नाइट रॉ के अंदर बॉबी लैशली ने कोफी किंगस्टन को एक वार्निंग दी थी कि मैं मनी इन द बैंक के अंदर तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। गाइज उन्होंने वही चीज़ यहाँ पर करके दिखाई, क्योंकि बॉबी लैशली कुछ अलग ही तरीके से डोमिनेटर दिख रहे हैं। कोफी किंगस्टन को एक मौका तक नहीं मिला कि वो उनका कुछ कर पाएँ और पूरे ही मैच में डोमिनेट करते हुए दिखाई दिया मैं बॉबी लैशली। और यही लास्ट में भी ऐसे ही चलता है, क्योंकि जब बॉबी लैशली ने लगा दिया अपना हर्ट लॉग, उसके बाद कोफी किंगस्टन कुछ कर नहीं पाए और कोफी किंगस्टन को करना पड़ा टैप आउट। जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर ने हराया था उससे कहीं हद तक, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने तो बस एक F5 लगा के कोफी किंगस्टन को हरा दिया था, बट यहाँ तो उन्हें इतनी तगड़ी बीटिंग लेने के बाद इस मैच को हारना पड़ा, जो कि कोफी किंगस्टन के लिए कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है, क्योंकि इससे बॉबी लैशली अब थोड़ा और डोमिनेटिंग लगने लगेंगे, क्योंकि उन्होंने मनी इन द बैंक के अंदर वही किया जो वो कहना चाहते थे और कोफी किंगस्टन के साथ वही हुआ जो कोफी किंगस्टन के साथ होना चाहिए था। अब हम बात करते हैं हमारी अगली स्टोरी की, जो था एक सिंगल्स मैच रिया रिप्ली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच फॉर द WWE वुमेन्स चैम्पियनशिप के लिए। गाइस इस मैच के अंदर दोनों ही बंदियों ने एक दूसरे को काफ़ी हद तक बीटिंग देने की कोशिश की, बट रिया रिप्ली की परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी कच्ची लग रही थी और वही मुझे बता रहा था कि शायद आज रिया रिप्ली इस मैच में अपनी चैम्पियनशिप के साथ नहीं जाने वाली हैं। और होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इन द लास्ट जब शार्लेट फ्लेयर ने रिया रिप्ली के लेग को ऑलमोस्ट डैमेज कर ही दिया होता है, उसके बाद जब उन्होंने अपना लगाया फिगर 8, रिया रिप्ली ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई और रिया रिप्ली को करना पड़ा टैप आउट। जी हाँ गाइज, रिया रिप्ली को करना पड़ा टैप आउट। इस तरीके से शार्लेट फ्लेयर अब हमारी बन चुकी हैं फिर से रॉ वुमेन्स चैम्पियन। इसके बाद हमें देखने को मिलता है मेंस लैडर मैच। एंड इस मैच में मैं क्या ही मतलब आप लोगों को बताऊं, मैं कितनी ही इस चीज़ की तारीफ करूं गाइस। सच में मुझे ये वाला मैच बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इस मैच के अंदर वो सब कुछ था जो हम एक मनी इन द बैंक मैच से चाहते हैं कि हमें इस तरीके की स्पोर्ट्स देखने को मिले। यहाँ पर कई तरीके की, कोई जंपिंग कर रहा है, कोई लैडर के ऊपर से यहाँ से वहाँ जा रहा है, किसी को लैडर से ऊपर फेंका जा रहा है, किसी को लैडर के ऊपर गिराया जा रहा है। और इसी बीच हमें ड्रू मैकिंटायर की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, बट ड्रू मैकिंटायर ज़्यादा समय के लिए इस लैडर मैच में अपने आप को नहीं रख पाए, क्योंकि उन पर आके अटैक कर देते हैं वीर और सैंकी सिंह और जिंदर महाल, और वो मारते मारते ड्रू मैकिंटायर को बाहर ले जाते हैं
तो अब ये मैच में ड्रू मैकिंटायर होते ही नहीं है, उसके बाद ये मैच थोड़ी देर और चलता है। बट जैसे ही सेथ रॉलिंस इस मैच को जीतने वाले होते हैं, लगा देते हैं लैडर के ऊपर से अपना फिनिशर बिग एंडिंग, जिसके बाद सेथ रॉलिंस क्या ही मैं क्या बताऊँ, सेथ रॉलिंस इतना ज़्यादा पेन में होते हैं ना कि वो कुछ कर नहीं पाते। यही मौका होता है बिगी के पास कि वो लैडर पर चढ़ें और उस ब्रीफ केस को उतार लें, और होता भी कुछ ऐसा ही है जब वो लैडर पर चढ़ के उस ब्रीफ केस को उतार लेते हैं। एंड जब बिगी ने लगा दिया था अपना बिग एंडिंग, उसके बाद सेथ रॉलिंस ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। बाकी जितने भी सुपरस्टार थे वो सारे रिंग के नीचे पड़े हुए होते हैं और रिंग के ऊपर बिगी को रोकने वाला कोई होता नहीं है। उसके बाद बिगी लैडर के ऊपर चढ़ते हैं और निकाल लेते हैं वहाँ से मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को। तो गाइज़ अब हमारा जो बिगी हैं वो बन चुके हैं मिस्टर मनी इन द बैंक। फिर हम लोग बात करते हैं हमारे मनी इन द बैंक के मेन इवेंट की, जो था एक यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए एज वर्सेस रोमन रेंस का सिंगल्स मैच। एंड इस मैच की भी मैं जितनी तारीफ़ करूँ गाइज़ उतनी कम होगी, क्योंकि लाइव फैंस के सामने जैसे ही थे तो बंदों की परफॉर्मेंस ही कुछ अलग लेवल पे चली जाती है। मज़ा आ गया मुझे ये वाला मैच देख के, क्योंकि इस मैच के अंदर भी साफ साफ दिखाई दे रहा था कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को बचाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और एज उनकी चैंपियनशिप को लेने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेड का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है हमें। एंड इस मैच के अंदर ऐसे कई सारे स्पॉट्स थे जहाँ पर हमें लगता है कि शायद अब एज जीतने वाले हैं या शायद अब रोमन रेंस जीतने वाले हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं रेफरी में एज का धक्का लग जाता है तो रेफरी वहाँ पर होते नहीं हैं और रोमन रेंस सोचते हैं कि जो एज ने मेरे साथ किया था वो उसी तरह से रॉड फंसा के उन पर सबमिशन लगाने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता। उनका मूव हो जाता है उल्टा और एज ने लगा दिया फिर से उनके ऊपर वही सबमिशन मूव रॉड के साथ, जिस पर रोमन रेंस काफ़ी ज़्यादा दर्द में होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि तभी उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं जिमी एंड जे। और जैसे ही वो रिंग के ऊपर आने वाले होते हैं कि हमें देखने को मिलता है कि मिस्टेरियोस भी आ जाते हैं और मिस्टेरियोस ने अटैक कर दिया जिमी एंड जे के ऊपर। उसके बाद जिमी एंड जे उसको ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। तब वहाँ पर लगता है कि शायद एज आज जीत जाएंगे, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता क्योंकि सेथ रॉलिंस आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेथ रॉलिंस आ गए और उन्होंने किक लगा दी एज को और उन्होंने एज पे अटैक किया। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और रोमन रेंस तैयारी कर रहे होते हैं अपना फिनिशर लगाने की, बट जैसे ही वो स्पेयर लगाने वाले होते हैं हमें एज की तरफ से देखने को मिलता है कि उन्होंने ही लगा दिया स्पेयर और वो पिन करने की कोशिश करते हैं, बट रोमन रेंस ने कर दिया किक आउट। और जैसे ही एज अपनी फिनिशर लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सेथ रॉलिंस एक बार फिर से आ जाते हैं और उसके बाद एज हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट। यही मौका होता है रोमन रेंस के पास जीतने के लिए कि रोमन रेंस ने लगा दिया अपना एक स्पीयर, उसके बाद एज किक आउट नहीं कर पाए और रोमन रेंस ने कर लिया अपना चैंपियनशिप को डिफेंड। तभी रोमन रेंस एक माइक लेते हैं और माइक में बोलते हैं कि अब तुम लोग मुझे एक्नॉलेज कर सकते हो। और उनका ऐसा बोलने के बाद ही म्यूज़िक हिट होता है जॉन सीना का। जी हाँ दोस्तों, जॉन सीना ने अपना रिटर्न कर लिया मनी इन द बैंक के अंदर और क्राउड भी क्या पागल हो गया जैसे ही जॉन सीना का म्यूज़िक बजता है। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि जॉन सीना की फ़ैन फॉलोइंग कितनी अच्छी है, तो सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा चीयर अप हो गए थे। फिर जॉन सीना रिंग के ऊपर आते हैं और वो अपना उनका जो सिग्नेचर मूव है, वो जो हैंड हिलाने वाला, वो हिला के रोमन रेंस को दिखाते हैं। हमारी मनी इन द बैंक चली जाती है ऑफ एयर। तो गाइज़, आज का मनी इन द बैंक आप लोगों को किस तरीके से लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइज़।